मध्य प्रदेश में निवेश के साथ रुचि रखने वाले आईटी कंपनियों की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या सुविधा दी जाए, इसकी जानकारी लेने के लिए शनिवार को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने इंदौर में आईटी कंपनियों के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में आईटी कंपनियों में संचालकों ने आईटी पॉलिसी में बदलाव के साथ ही शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करते ही मनीष सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर माहौल बनाना प्रारंभ कर दिया है। शुक्रवार को एमपीआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद शनिवार को आईटी कंपनियों के सीईओ और संचालकों के साथ बैठक की। दरअसल राज्य सरकार का फोकस फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल के साथ ही आईटी सेक्टर में निवेश लाने पर है। आईटी सेक्टर को निवेश के लिए क्या आवश्यकता है, पॉलिसी में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, इन्हीं की जानकारी लेने के लिए प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने आईटी कंपनियों के सीईओ और संचालकों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान आईटी कंपनियों के सीईओ और संचालकों ने प्रति 3 से 4 वर्षों में आईटी पॉलिसी में बदलाव की मांग रखी। संचालकों ने आईटी के लिहाज से शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की भी बात कही। प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बेंगलुरु और हैदराबाद में आईटी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। इस दौरान इस तरह के सुझाव काफी मददगार साबित होंगे। प्रयास होगा कि जो सुझाव मिले हैं उनके रूप अनुरूप पॉलिसी में बदलाव भी किया जाए। फीडबैक आया है, जैसे उसमें ये था कि जो स्किल ट्रेनिंग के लिए जो वन टाइम 15,000 रुपये पर एम्प्लॉई एक सपोर्ट मिलता है, उसको फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, हर 3 साल में करना चाहिए या हर 4 साल में करना चाहिए, ताकि आईटी कंपनीज़ को जो टैलेंट पूल का जो एक प्रॉब्लम आती है उससे वो खुद ही अपने यहाँ ट्रेन कर सकें। इसमें ये भी सजेशन आया है कि आईटी कंपनीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर अपने यहाँ ट्रेन करती हैं स्वयं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ जो आईटी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रेंटल स्पेसेस ले रही हैं, उसमें उनको सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है। एक वो भी इशू आया है जो आईटी पॉलिसी में आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों से जो चर्चा की गई है इसीलिए की गई है कि हमें क्या संशोधन करना चाहिए, और इसके अलावा जो कॉमन इशू आया है सब जगह कि जिसको कि आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, काम हुआ है उसमें, पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से आईटी कंपनीज इंदौर में आ रही हैं उसमें टैलेंट पूल की संख्या और ज़्यादा, स्किल्ड मैन पावर जो टैलेंट पूल रहता है उसको जो ग्राउंड लेवल पे होता है, जो इंदौर या इंदौर के आसपास के संभागों से, जिलों से बच्चे जो निकल रहे हैं उनको ट्रेन करके तैयार किया जा सकता है, उसको करने की आवश्यकता है जिस प्रकार की आईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। नंबर 2, एयर कनेक्टिविटी के बारे में सबके था कि जितना अच्छी इंप्रूव होगी एयर कनेक्टिविटी उतना अच्छा रहेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि प्लग इन प्ले सिस्टम हो सके, बिल्टअप स्पेसेस रेडीमेड मिल सकें आईटी कंपनीज जो आना चाहती हैं यहाँ पर। प्लग इन प्ले में विशेष तौर पर फोकस था ये कि जो कंपनीज कहीं आती हैं वो अगर 100 के एम्प्लॉय लेके शुरू करना चाहती हैं तो रेंटल पर सीट के आधार पे वो स्पेसेस ले लेती हैं, उससे बिज़नेस करती हैं। अगर आगे उनको एक्सपेंड करना होता है तो और स्पेस ले लेती हैं अथवा खुद का एस्टेब्लिशमेंट डाल देती हैं शहर में और उसको एक्सपेंड कर लेती हैं। और अगर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर नहीं उनको पसंद आता है तो वापस भी जा सकती हैं। किंतु प्लग इन प्ले सिस्टम से आईटी कंपनीज़ को ये डिसीज़न लेने में कि हम उस पर्टिकुलर एक सिटी में जाएं और वहाँ बिजनेस स्टार्ट करें, बहुत हेल्प मिलती है। बैठक में इम्पेटस, वर्की सहित कई बड़ी आईटी कंपनियों के सीईओ और संचालक शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।